बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जैक बोर्ड NCERT चैप्टर 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 1 में दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 का 1 में बोल रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया लड़कों का संख्या x, माना लड़कों का संख्या लड़की की संख्या हम लोग मान लिए लड़कों की संख्या x और लड़की की संख्या y। तो प्रश्नानुसार में क्या है, कक्षा में 10 विद्यार्थी है तो लड़का लड़की मिलके 10 होगा ना। तो प्रश्नानुसार कितना हो गया, x + y = 10। लड़का लड़की मिले कितना है आपका 10। ये आपका समीकरण 1 बना। क्या बना? समीकरण 1। अब फिर क्या आता है, फिर क्या बोल रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। इसका मतलब लड़की की संख्या अधिक है। तो क्या होगा फिर -x + y = 4। क्योंकि यहाँ लड़की है तो लड़की की संख्या ज़्यादा है तो इससे -1x कितना हो जाएगा 4। ये 2 नंबर समीकरण 1 से क्या आता है देखिए, हम ग्राफ चार्ट करेंगे। हम -x + y, तो यहाँ xy, तो यहाँ अगर 0 रखते तो x 10 हो जाएगा। y अगर 0 रखेंगे तो x कितना हो गया 10, और x 0 रखेंगे तो y 10।
y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो x अगर 0 रखेंगे तो y इक्वल कितना हो जाएगा 4, और आपका x का मान अगर 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 रखेंगे कितना होगा, अगर 2 रखते हैं 1 रखते तो 5 हो जाएगा। x का मान 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 5। ये आपका 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं, 0 रखते ही ये क्या हो जाएगा -4। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं ग्राफ विधि से। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो यह -1 कहो, x एक्सिस है तो -1। तो पहले x 10 लेते हैं। x कितना लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब क्या होगा 0 आएगा ना, यहाँ पॉइंट आ गया। अब अगर x 0 लेंगे तो y 10 होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यह इस समीकरण 2 से, ये हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 से x 0 लेंगे तो -4 आएगा, y कितना आएगा 4। 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा। अब -4 लेंगे अतः x का 1 2 3 4 तो ये 0 आएगा। तो समीकरण 1 है ये, क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 10, और ये आ गया आपका -x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये काट कौन जगह कर रहा है, देखिए दोनों लाइन, ग्राफ का दोनों लाइन कहाँ कटिंग कर रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 3 में कटिंग कर रहा है।
और इधर 7 में, 3 7 में कटिंग हो रहा है। तो 3 7 में जब कटिंग हो रहा है तो इसका मतलब बॉय कितना है 3 और लड़की कितना है 7। तो गर्ल्स 7 है, तो लड़कों की संख्या कितना आ जाएगा, और लड़कों की कितना आ गया 3, और लड़की तीन और 7 में क्या दोनों समीकरण संतुष्ट करता है। 3 और 7 में कितना आ गया 10, और 7 से 3 घटेगा तो क्या आएगा 4। समीकरण संतुष्ट कर देते हैं। 3 + 7 = 10, इस समीकरण 1 में है, और समीकरण -3 + 7 = 4। संतुष्ट हो गया, वेरीफाई हो गया, आंसर आपका वेरीफाई हो गया। लिख लिए। अब क्वेश्चन 1 का 2 आते हैं। क्वेश्चन 1 का 2 क्या बोल रहा है, इसमें 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तो एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लिया एक पेंसिल का मूल्य X रुपया, फिर मान लिया आपका एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य Y रुपया। तो प्रश्नानुसार क्या बढ़ रहा है आपका समीकरण देखते हैं। 5x + 7y 7y = 50। ये 1 नंबर समीकरण हो गया। फिर बोल रहा है आपका 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य, फिर क्या होगा 7x + 5y 5y = 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46। यह कॉमन आइडिया से देखिए कि यह पेंसिल का दाम और आपका कलम का दाम, तो पेंसिल का दाम कम होगा क्योंकि 7x ज़्यादा आता है, फिर भी यहाँ 46। यहाँ देखिए कलम का मूल्य 7 गुना है, पेंसिल का मूल्य फिर भी 46। तो आपको अंदाज लगाना है कि कलम का मूल्य इससे भी ज़्यादा रहता है, तो कलम का मूल्य Y रुपया।
तो समीकरण 1 से समीकरण कितना आएगा, चार्ट लगाते हैं। यहाँ अगर समीकरण 1 से अगर 10 रखते x का मान तो 50-50 घट गया तो 0 आ गया। 0 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0। यहाँ अगर 10 बैठाते हैं तो ये 0 आ जाएगा। और इसमें 3 रखते हैं, अगर x का मान 3 रखते हैं तो 15 चलो 35 आ जाएगा। 35 को 7 से डिवाइड किया कितना आएगा, 3 5 7 जा 35। और समीकरण 2 से क्या है, 7x + 5y। यहाँ अगर मान लीजिए x का मान 8 रखते हैं तो ये आ जाएगा -10। तो 8 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 5 2 या 10 आ जाएगा। अब x का मान 3 रखेंगे, कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब ग्राफ विधि से हल करते हैं इसको। ये मैक्सिमम 10 तक जाना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समीकरण 1 में कितना है, x 10। यहाँ 10 आ गया तो 0, यहाँ पॉइंट आ गया। अब 3 लेंगे तो कितना आएगा, 5 1 2 3 तो ये 5 आएगा। 1 2 3 4 5 इस जगह में पॉइंट आएगा। अब क्या है, इस समीकरण 1 बन गया आपका 5x + 7y, 5x + 7y = 50। अब समीकरण 2 बनाते हैं। x 8 आएगा, यहाँ 8 है तो -2 आ जाएगा। ये माइनस का लाइन है, -2 आ गया। अब 3 लेंगे तो 5 इसमें भी आएगा 3।
तो यहाँ काटिंग कहाँ हो रहा है 3 5 पर 3 5 और ये हो गया 8 माइनस। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका दोनों काटिंग कहाँ कर रहा है 3.5 में। ये समीकरण आपका 2 आ जाएगा 7x प्लस 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ आपका 3 पॉइंट किस पॉइंट में काट रहा है और तो 5 दिन तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 y इक्वल टू 5। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया। अब इसको समीकरण में बैठाने से होगा सेटिस्फेक्शन आपका। चेक कर लेते हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना 50। तो 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 50। 15 प्लस 35 इक्वल टू 50। दोनों तरफ 50 आ गया, सेटिस्फेक्शन हो गया। अब इसमें कब करते हैं 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू कितना होगा 7। 21 प्लस 30 अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा के बिंदु को प्रतिष्ठित करती है, समांतर है अथवा समपाती। तो 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ a1 कितना है a1 इक्वल टू 5, b1 है -4, c1 है 8, b2 कितना है 7, b1 कितना है 7, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू -9। और a1 तुलना करते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2। ओके 5/7 माइनस 4/6 माइनस 8/-9। तीनों बराबर नहीं आ रहा है ना, तब क्या हो गया आपका एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। आपका जुग्म समीकरण जुग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी। प्रतिच्छेदित अब क्वेश्चन
2 का 1 हो गया, ये क्या हो गया 1। अब क्वेश्चन 2 का 2, क्वेश्चन 2 का 2 आ गया, क्या है 9x प्लस 3y प्लस 12 इजिकल टू 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 इजिकल टू 0। तो A1 कितना आ गया, A1 9, B1 3, C1 12। अब आ गया A2 इजिकल टू आपका 18, B2 इजिकल टू 6, C2 इजिकल टू 24। तो A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2, ये दोनों बराबर आएगा लग रहा है। 9 बाई 18 बराबर 3 बाई 6, 12 बाई 24 इक्वल टू हाफ, तीनों हाफ हाफ आएगा। 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2, 1 बाई 2। तो A1 तीनों में बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा संपत्ति हो जाएगा, क्या होगा संपत्ति। क्वेश्चन 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 में 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इजिकल टू 0। 2x माइनस 2x माइनस y प्लस 9 इजिकल टू 0। A1 कितना है, A1 इक्वल टू 6, B1 इक्वल टू माइनस 3, C1 इक्वल टू 10, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू माइनस 1, C2 इक्वल टू 9। तो ये 1 बाई 2 करते हैं, 6 बटा 2 माइनस 3 बटा माइनस 1 10 बटा 9, तीनों अलग अलग आ रहा है, इसीलिए क्या होगा A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2। तो ये क्या हो जाएगा आपका समांतर, दोनों रेखा एक ही दोनों समांतर है, दोनों रेखीय। समांतर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 तुलना कर ज्ञात के निम्न से युग्म संगत है या असंगत। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 है आपका, क्वेश्चन 3 का 1, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0।
ये आपका आ जाएगा A1 3 B1 इक्वल टू 2 C1 इक्वल टू -5 A2 इक्वल टू 2 B2 इक्वल टू -3 C2 इक्वल टू -7। अब A1 बाई A2 करते हैं A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2। यहाँ हम देख रहे हैं तीनों अलग अलग आ रहा है 3/2 आ रहा है 2/3 -5/-7। तो ये क्या हो जाएगा संगत। क्या हो जाएगा संगत। ये आ गया आपका संगत में। अब क्वेश्चन 3 का 2 आते हैं। 2x minus 3y 2x minus 3y is equal to 8 4x minus 6y 4x minus 6y is equal to 9 2x minus 3y is equal to 8 4x minus 6y is equal to 9। क्वेश्चन 3 का 2। अब A1 करते हैं A1 is equal to 2 B1 is equal to -3 C1 is equal to -8 A2 is equal to 4 B2 is equal to -6 C2 is equal to -9। अब A1 by A2 2/4 -3/6 -8/-9। ये सब बराबर आ रहा है हाफ तो क्या हो जाएगा ये असंगत हो गया और संगत। अब क्वेश्चन 3 में आते हैं। थ्री बाई टू एक्स प्लस 5/3y 5/3y इक्वल टू 7 9x minus 10y इक्वल टू 40। A1 कितना आएगा 2 डिवाइडेड 9। B1 कितना आएगा B2 B1 by B2 5/3 into 1/10। C1 by C2 क्या आ जाएगा -7/-40। ये 1/6 आ गया ये भी 1/6 और ये आ गया आपका 8। तो क्या हो गया आपका A1/A2 B1/B2 C1/C2। ये माइनस आ गया तो क्या हो गया आपका संगत हो गया। क्या हो गया संगत।
अब आते हैं क्वेश्चन 4 में आते हैं 1 2 3 4 में क्या है आपका आपका 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस प्लस 20 क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। a1 बाई a2 करते हैं 5 बाई माइनस 10 यह जगह माइनस 3 बाई 6 ये माइनस 11 बाई 22 ये भी बराबर आ जाएगा माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 संगति भी हो गया। अब 5 में आते हैं क्वेश्चन 5 में 4 बाई 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 माइनस 12 हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 बाई 3 1 बाई 2 ये हो जाएगा 2 बाई 3 माइनस 8 बाई माइनस 12 बन जाएगा a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 ये 2 बाई 3 आ गया ये भी 2 बाई 3 आ गया ये भी 2 बाई 3 आ गया तो तीनों क्या हो गया बराबर क्या हो गया बराबर ये भी क्या हो गया समगत। इसमें क्या है देखिए असंगत इसमें 2 को बराबर आ रहा है लेकिन इनको नहीं आ रहा है इसमें संगत है संगत है संगत। क्वेश्चन नंबर 5 एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का द्रव्यमान 36 मीटर है बाकी गिनाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार बाग है तो इसका लंबाई मान लेते हैं ये आपका ये एक आयताकार बाग है A B C
टी। ये आपका आयताकार बाग है। इसका ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। अब चौड़ाई से लंबाई कितना बोल रहा है आपका 4 मीटर अधिक है। तो मान लिया बाग की लंबाई कितना होगा, मान लिया बाग की लंबाई इक्वल टू x मीटर। कितना हो जाएगा, x मीटर। अब इसकी चौड़ाई भी मान लेते हैं। मान लिया बाग की चौड़ाई इक्वल टू y मीटर। ये आपका आयताकार बाग है, आयताकार बाग। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार x क्या है, x से लंबाई क्या है, x बराबर y प्लस 4। इस समीकरण 1 आ गया। इस समीकरण 1। फिर आपका क्या बोल रहा है कि इसका अर्धा परिमाप क्या है, आपका 36 मीटर। इसका जो आधा परिमाप होगा, आधा आपका आ गया 36 मीटर। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बटा 2। तो कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप कितना है 36 बराबर 2 तो काट गया, x प्लस वाई। प्लस 14। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 36। ये 2 नंबर। इसमें क्या है, x का मान समीकरण 2 पर रखें। x का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x इक्वल टू y प्लस 4 का मान है, समीकरण 2 पर रखते हैं। समीकरण 2 पर रखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, x तो दिया हुआ है आपका y प्लस 4, तो y प्लस 4 इक्वल टू y इक्वल टू 36। तो y इधर आ जाएगा, 2y हो जाएगा 36 माइनस 4। 2y इक्वल टू कितना आया 32/2, कितना आ गया 60। तो y अब y आ गया 60। y का मान अब समीकरण 1 पर रखते हैं। समीकरण 1 पर रखते हैं।
y का मान समीकरण 1 पर रखते हैं। इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्या दिया है समीकरण, x इजिकल टू x बराबर y प्लस 4। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 16 प्लस 4 20। तो बाग की लंबाई कितना मिला, बाग की लंबाई इक्वल टू 20 मीटर, बाग की चौड़ाई क्या माने थे, y, तो y इक्वल टू 16 मीटर। ये आंसर हो गया। आंसर को चेक भी कर सकते हैं। आपका बाग की देखिए आधा परिमाप आपका 20 और 16 में 36 हो जाएगा, यहाँ 36 आ जाएगा। लंबाई कितना मिला, 20 मीटर, चौड़ाई मिला 16 मीटर। और चौड़ाई से आपका 20 4 अधिक है, 16 प्लस 4 20 मीटर। सिक्स, अब क्वेश्चन 6 में क्या है, आपका रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसके 3 गो शर्त है, रैखिक समीकरण लिखेंगे। एक तो प्रतिच्छेदित करती रेखा है, हो प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, दो नंबर में क्या हो जाएगा आपका, समीकरण तो सेम है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें दिया है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हो, अब 3 नंबर में आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर। अब 3 नंबर में आते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसमें लिखा है समपाती रेखाएं हो, क्या है, समपाती रेखाएं हो। प्रतिच्छेदित करती रेखाएं का शर्त है आपका A1
a1/a2 b1/b2 आपका बराबर नहीं होगा। तो a1/a2 देख लेते हैं क्या देंगे। यहाँ 2 दिए तो यहाँ कौन सा समीकरण बैठा जाए, ये दोनों बराबर नहीं, 2/3 3/3 भी कर सकते हैं। तो 2x का समीकरण बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसका एक समीकरण बन गया। 2 का एक तो समीकरण बना देते हैं, समांतर रेखा है तो क्या बनाना, इसका शर्त है a1/a2 b1/b2 does not equal to c1/c2। तो क्या बनाएंगे, 4x ऊपर में दिया है 2x तो 4x प्लस 3y माइनस 4x प्लस 3y दे देते हैं, 4x प्लस 2y भी दे सकते हैं, 2y माइनस 7। इसको बराबर बना दिया है ना, 6x करना है, 6y क्या करना है, 6y इक्वल टू 0। इनका तो दिया हुआ है। समपाती रेखा का क्या होता है, एवं दोनों तीनों समान होना चाहिए, तीनों समान। इसमें क्या बनाना है, a1 इक्वल टू 2 b1 इक्वल टू 3 c1 इक्वल टू माइनस 8। तो इसको बराबर बनाना है तो इसको डबल कर देते हैं, a2 इक्वल टू 4 कर देते हैं, b2 इक्वल टू 6 कर देते हैं, c2 इक्वल टू माइनस 16 कर देते हैं, माइनस 16। तो समीकरण क्या बनेगा का a1/a2 b1/b2 c1/c2। तब क्या बनेगा आपका 4x प्लस 6y माइनस क्या देंगे 16 हो गया। ये हो गया एक तो ये हो गया, ये हो गया। 7 में बोल रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इजल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 0 ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखा में आने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का पटल को छायांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आएगा 7 में क्या आपका x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0।
यहाँ x लेते हैं, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से क्या मिलता है आपका, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक्स वाई आपका 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, y 1 हो जाएगा, और -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब 7 में आपका फिर चार्ट बनाते हैं, फिर आपका दूसरा समीकरण, समीकरण 2 से क्या मिल रहा है आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। पहले 2y इक्वल टू 3x माइनस 12 माइनस 3x, 12 माइनस 3x, चलो y इक्वल टू आपका आ जाएगा बाई 2, जिसका भी एक्स वाई, एक्स का मान कितना रखेंगे, 4 रखते हैं, अगर 4 रखते हैं एक्स का मान तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 12, 0/2 आ जाएगा, तो 4 रखते तो कितना हो जाएगा 0, और 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब इसको क्या कहते हैं, ग्राफ बना, ये y एक्सेस, एक x एक्सेस, वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 अब क्या करते हैं इसको, 0, जब 0 लेते हैं x का तो कितना हो जाएगा y 1, यहाँ तो पॉइंट आया, और जब -1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 0, पॉइंट आ जाएगा। अब समीकरण 2 से लेते हैं, समीकरण 2 से, रैखिक समीकरण 2 से, 4 0 ना, 4 1 2 3 4 है 0, यहाँ आ गया। अब एक तो है 0 6, 0 तो 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। यहाँ देख रहे हैं हम कहाँ पर कर रहे हैं 2 और इधर 3 में, 2 3 पॉइंट आ गया।
और ये निर्देशांक कितना है ज्यामिति का, ई है आपका आपका -1 0, -1 0। इसका निर्देशांक है आपका 0 1। किसका है, इसका 0 1। इसका निर्देशांक है 0 1 और इसके निर्देशांक है आपका इसका 4 4 0 4 0। इस पॉइंट का निर्देशांक है आपका 6 0 6 0 त्रिभुज बनेगा आपका ABC। तो ए का निर्देशांक कितना आ जाएगा, ए का निर्देशांक हो जाएगा -1 0। बी का आ जाएगा, बी का निर्देशांक आ जाएगा, बी का ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। बी का निर्देशांक है 2 3 और सी का निर्देशांक है 4 0। ये आपका सी हो गया। इस पॉइंट को हम लोग बी रखेंगे, बी, और इसको ए। शांति तो हट करती है, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज को छायांकित कर दिए।